हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पढ़ते हैं क्या है। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस। बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे आसपास दिखते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दी सब्सटेंस इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन्हें आप अलग करो, सेपरेट जो मेटल्स हैं उन्हें अलग करो, नॉन मेटल्स को आप अलग करो, तो आप क्या करोगे? Perhaps the things that are solid and shiny you will call them metals। तो जो आपको क्या दिखेंगे? सॉलिड दिखेंगे और शाइनी दिखेंगे, उनमें शाइन आ रही होगी तो आप उन्हें मेटल्स कहोगे। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। तो आज हम मेटल्स को ही क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करते हैं पहले, वी यूजली कॉल दीज ग्रुप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो फिजिकली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या होती है? हार्डनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डनेस होती है कि मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। वो कैसे होने चाहिए? सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सॉलिड सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। तो मतलब क्या है? एक्सेप्शन भी है। हार्डनेस मतलब एक फिज़िकल अगर एक मेटल होना है और फिज़िकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है? हार्डनेस होनी चाहिए। तो हार्डनेस मीन्स हार्ड होना चाहिए नेचर में, वो उसे अगर टच करें तो वो टूट नहीं जाना चाहिए। और नाइफ मीन्स चाकू से वो कटना नहीं चाहिए। तो इसकी एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। फिर क्या है नेक्स्ट हमारे पास? डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, जैसे लाइक ये कॉपर मेटल है, इसे हम एक वायर में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा मेटल होता है। लाइक कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है? सॉलिड। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मर्क्यूरी इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड इन थर्मोमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? जो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। और बस एक को छोड़ के एक्सेप्शन इधर भी है कि मर्क्यूरी जो है वो हमें लिक्विड में मिलती है। उसके बाद है मैलेबिलिटी। लेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ malleability through an activity like requirement iron nail, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल पेंसिल लीड और कार्बन रोल हार्मर। ठीक है, वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी ऑफ यू कैन आस्क योर फादर एंड एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू डू दिस एक्टिविटी। तो ठीक है, आपने अगर ये एक्टिविटी करनी है तो आप किसी बड़े को साथ में लेके करना। कलेक्ट ऑल अबव मेटल। तो ये सारे आपने मटेरियल कलेक्ट करने हैं। बीट दैम मटेरियल वन बाय अ हार्मर। ठीक है, हार्मर मीन्स हथौड़े से आपने इन्हें मारना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। ठीक है, तो अभी करेंगे हम ये भी, और जो कर देंगे वो मतलब अपना करके देखना। फिर उसके बाद क्या है? अस यूजली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटर्ड ऑन बीइंग हार्मर्ड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं जब उन पे हार्मर लगता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नॉन एज मेटेबिलिटी। मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, जो टूटते नहीं है, बस क्या हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं। नॉन मेटल क्या है? अगर जो नॉन मेटल होंगे वो क्या होएगा? जैसे ही हार्मर पड़ेगा उनके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, क्या होता है? ब्रिटल मीन्स टू ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, शाइनी, डक्टाइल एंड एग्जाम्पल हो गया हमारा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटल सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? इन एक्टिविटीज़ को भी साथ में करते हैं। पहले क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल और इसके अपीयरेंस और शाइनी और हार्डनेस बताने हैं। वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास? आयरन। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। पहले तो देखो यहाँ पे हमने नीचे जो भी पढ़े थे एग्जाम्पल उनमें से ही देख लेते हैं। तो सल्फ़र और कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोरस क्या है हमारे पास? सल्फ़र हो गया। सल्फ़र हमारे पास नॉट वेरी हार्ड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट वेरी हार्ड।
नॉट वेरी हार्ड। तो आप ये लिख लोगे यहाँ पर। और अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, एक एक करके सारे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, आयरन। आयरन हमारा क्या होता है, शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है, ठीक है। तो आयरन का आप ये लिख लोगे। और उसके बाद कॉयल हो गया, कॉयल हमारा डल होता है और क्या होता है, नॉट वेरी हार्ड होता है, ठीक है। और सल्फ़र हो गया, सल्फ़र क्या है, डल होता है प्लस नॉट वेरी हार्ड होता है। और एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम क्या होता है, शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है। और फिर कॉपर हो गया, कॉपर हमारा शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है, ठीक है। तो आप ये लिख लोगे, फर्स्ट क्या है, शाइनी, तो सेकंड क्या है, डल, फिर थर्ड भी डल है और ये शाइनी है और ये भी शाइनी है। और यहाँ पे हार्ड, वेरी हार्ड आएगा फर्स्ट में, सेकंड में नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, वेरी हार्ड और वेरी हार्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं, इसी का क्या कह रहा है। अगर आपने कर लिया होगा तो आप देखना, वरना तो मैं लिखवा देती हूँ कि आयरन नेल क्या है। अगर आप उसे हथौड़े से मारोगे तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी। तो फ्लैट लिख देते हैं, एफ, ठीक है, एफ का मतलब फ्लैट हो जाएगी। कॉयल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो बी लिख देती हूँ, ब्रोकन हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर फ्लैट हो जाएगी, कॉपर वायर फ्लैट हो जाएगी और कार्बन रोड ब्रोकन हो जाएगी और पेंसिल लीड भी ब्रोकन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड बॉक्स भी। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या है, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन हेल्प इजीली कट विद अ नाइफ। तो हमने अभी ऊपर देखा था, क्या था, फॉस्फोरस और सोडियम। तो ये जो है वो नाइफ से कट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है, नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। तो हमने देखा था कौन सा होता है, वो मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर में पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में। व्हाट इज़ डक्टिलिटी, विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स। तो कौन सा, डक्टिलिटी का मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो ये हमारा डक्टिलिटी का वो आ जाएगी डेफिनेशन। और कौन कौन सी जो है क्या वायर के काम आ जाती हैं, तो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जिससे हम वायर्स बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेम टू मेटल्स दैट आर मारेबल इन नेचर। मतलब कि जो अगर उन्हें हम उससे मारे तो क्या हो, हथौड़े से मारे तो फ्लैटर हो जाए। तो वो कौन कौन से होंगे हमारे, वो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर और लिख लो, या आयरन नेल लिख लो। इन तीनों में से आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हो। राइट वन यूज़ ऑफ एल्युमिनियम मेटल। तो हमें एल्युमिनियम मेटल का एक यूज़ बताना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें इसका 1 यूज़ बताना है एल्युमिनियम मेटल का। तो आप ये लिख सकते हो, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कैम फॉयल और किचन एंटेल्स और विंडो फ्रेम्स, बेयरिंग्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोप्लेन्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, इनमें से कोई भी एक भी लिख सकते हो और ये पूरा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बिल्कुल मत जाना और कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना। और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो में आपका नाम आए तो आपने सिंपल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है अपना नाम और डन में, ठीक है। तो मैं समझ जाऊँगी और नेक्स्ट वीक की वर्कशीट में आपका नाम दे दूँगी।